बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे एक स्पेशल किस्म का चिकन यखनी पुलाव की इंतहाई आसान रेसिपी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में पुलाव का हर स्टेप जो है वो डिटेल से गाइड करूंगी, जिससे जो आपका पुलाव है वो बहुत ही स्पेशल बन के जो है वो तैयार होगा। चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और अपनी रेसिपी को जो है हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको 1 किलो चावलों की रेसिपी देने जा रही हूँ और यहाँ मैंने जो है 3/4 यानी 3/4 कप जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल का इसमें ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें लौंग ऐड की है और अब इसमें 3 अदद जो है वो बड़ी इलायची, इसके बाद 3 अदद जो है मुनासिब साइज़ के दालचीनी के टुकड़े शामिल कर दें और इसके बाद तेज़पात के 6 से 7 जो हैं वो पत्ते डाल दें। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है और इसके बाद 4 अदद सब्ज़ इलायची ये इसमें शामिल कर दें। 5 बादियान के फूल डाल दें और अब इन सारे मसालों को 1 मिनट के लिए इस ऑयल में कड़कड़ा लें और जो फ्लेम है वो मीडियम लो पे हम रखेंगे। इसके बाद 3 मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो मैंने बारीक काट लिया है, वो इसमें मैंने इन मसालों में ऐड कर दिया है और इसे भी मीडियम लो फ्लेम पे हम इन मसालों के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, लेकिन इसे ब्राउन नहीं करेंगे, बस नरम करेंगे और यहाँ तक कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे हम प्याज के साथ जो है वो फ्राई करेंगे और इसे भी ब्राउन नहीं करेंगे, बस यहाँ तक कि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम चिकन यहाँ मैंने 800 ग्राम लिया है और 1 किलो चावलों में मैं 800 ग्राम डाल रही हूँ। आप चाहें तो 1 किलो भी डाल सकते हैं और चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, यानी 700 ग्राम भी डाल सकते हैं। अब चिकन को जो है इन मसालों में मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून सौंफ ऐड की है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने जो है वो सूखा धनिया ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर का ऐड किया है, क्योंकि हमारे पुलाव में जितना भी स्पाइस आएगा वो काली मिर्च से आएगा। अब 2 से 3 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 1 गिलास जो है वो भर के पानी का डाल दिया है और चिकन को तकरीबन हम 60% तक ही गलाएंगे, ज़्यादा नहीं गलाएंगे और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए, और वो भी हाई फ्लेम पे, क्योंकि जो हमारा चिकन है वो कुछ तो चावलों में गल जाएगा पकने के दौरान और कुछ जो है वो दम में इंशाल्लाह गल जाएगा। अब यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। 4 अदद साबुत जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें इसमें मैंने ऐड की हैं। बस अब इसको मिक्स कर लें। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने 5.5 गिलास जो है वो इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ और ये मेरे 3.5 गिलास बनते हैं। अब यहाँ पे जो है हाई फ्लेम करेंगे और जो पतीले को ऊपर से ढक्कन से कवर कर देंगे और पानी के उबलने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ मैंने जो चावल हैं वो जो हैं मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। अब यहाँ जो पानी है वो बिल्कुल हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है, तो चावलों को हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन पहले जो इसका पानी था, चावलों को जो हमने भिगो के रखा था वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे और अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे से सिर्फ 1 से 2 बार हिलाएंगे और यहाँ जो है आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो और डाल दें। और यहाँ पे अब फ्लेम को जो है वो फुल हाई कर देंगे और ऊपर से कवर करना चाहें तो कर दें, ना भी करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पानी के खुश्क होने का जो है वो इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। 6 से 7 मिनट हल्की आंच पे हम इसे दम देंगे। तो ये 6 मिनट के बाद मैंने जो दम रिमूव किया इसका, तो एक चावल को इस तरह हाथ से उंगली से दबा के देख लें, गल गया है तो ठीक है। नीचे से जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दें, नहीं तो 2 से 3 मिनट के लिए फिर इसको दम पे दे दें। तो ये मेरा पुलाव जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है और 5 मिनट के लिए इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और अब 5 मिनट के बाद मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, क्योंकि उस स्टेज पे दम के फ़ौरन बाद जो चावल हैं वो भाप की वजह से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, तो कभी भी उस टाइम पे इनको मिक्स करने की कोशिश ना कीजिएगा। 5 मिनट के लिए रेस्ट दें और अब इन्हें इस तरह मिक्स करें। चावलों को जो पतीला है वो सर्कल में यूँ घुमाते जाएं और नीचे से उठाएं और ऊपर लाके छोड़ दें, तो हमारे बेहतरीन किस्म के जो चावल हैं वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो हमारा खुशबूदार पुलाव, यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे, तो ज़रूर बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।